हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कथन एवं तर्क। तो कथन एवं तर्क का ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज करेंगे कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हम लोग जान चुके हैं। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग ने कुछ क्वेश्चन को हल किया था अच्छे से और कुछ को हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? कथन: क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए। तो इसका तर्क देखेंगे। ये तो रहा कथन, इसका तर्क देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, यह एकमात्र उपाय जिससे निवेशकर्ता की अभिरुचि को बढ़ावा बनाया रखा जा सके। दोस्तों देखिए, अगर इस तर्क में यह वर्ड नहीं रहता एकमात्र, तब यह तर्क सही होता। क्योंकि बताता हूं आपको। हाँ, यह एकमात्र उपाय जिससे निवेशकर्ताओं को अभिरुचि को बनाया रखा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड के अलावा बहुत सारे मार्केट में मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड के अलावा। तो इसमें एकमात्र वर्ड नहीं होगा, इसमें एकमात्र वर्ड नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, पहला तर्क गलत हो गया। इसी तरीके से आपको एक कॉमन चीज़ देखना है कि कौन सा शब्द है वो तर्क को गलत कर रहा है और कौन सा वर्ड है जो तर्क को सही कर रहा है। ठीक है, तो पहला तर्क तो गलत हो गया। दूसरा तर्क क्या है? नहीं, सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को क्या सरकार नहीं संभाल पाएगी? इंडिया में बहुत सारे फंड हैं जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी में से एक आता है म्यूचुअल फंड। जब बहुत सारे फंड को मतलब कि सरकार संभाल रही है, तो क्या म्यूचुअल फंड को नहीं संभाल पाएगी? तो इसी तरीके से तर्क 2 भी गलत हो गया। क्या लिखा हुआ है? तो नहीं, सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सरकार जो है इसे संभाल पाएगी। तो ये तर्क गलत हो गया। तो इस तरीके से दोनों तर्क गलत हो गया। ओके दोस्तों, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके ऑप्शन में लिखा हो रहेगा एक सही है या दो सही है, या एक सही है या दो सही है, या दोनों सही है या फिर दोनों सही नहीं है। तो उस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करना है, दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भारत के सभी राज्यों में विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य बना दी जानी चाहिए? तो आपको बता दूं कि पहले कथन जो है उसको 2 से 3 बार पढ़िए। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। क्या भारत के सभी राज्य में विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य बना दी जानी चाहिए? ठीक है, हम लोग तो कथन पढ़ लिए। तर्क देखिए क्या है। नहीं, विद्यालयों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, नहीं, विद्यालय को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह बात तो सही है कि कोई भी जो विद्यालय है उसमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये लैंग्वेज सीखिए तो सीखिए ही, कोई भी भाषा सीखें तो सीखें। जी नहीं। तो इस तरीके से तर्क 1 गलत हो गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी विद्यालय इंग्लिश विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम माध्यम में है, तो उसमें अगर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हिंदी सिखाई जाए तो जाए। अगर कोई हिंदी विद्यालय है तो उसमें हिंदी सिखाई जा रही है, तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि उसमें इंग्लिश सिखाई जाए तो जाए ही। ठीक है, तो इस तरीके से तर्क 1 गलत हो गया। तर्क 2 क्या? हाँ, यह राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सभी को इसे सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर बता दूं आपको कि अगर आप बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे पंजाब के, मतलब कि आप उत्तरी भारत के हों, ठीक है, और कोई व्यक्ति दक्षिणी भारत को हों, तो दक्षिणी भारत के व्यक्ति हैं वो हिंदी भाषा सीखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पसंद नहीं करते हैं। तो हिंदी भाषा हमारा राष्ट्रीय है, बट इसे ज़रूरी नहीं है सीखना। हिंदी भाषा राष्ट्रीय है, बट इसे ज़रूरी नहीं है सीखना। लेकिन हाँ, मैं बता दूं, अगर आप राष्ट्रीय भाषा, अगर ये वर्ड है हिंदी, तो उसे सीखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन 2 है, मतलब कि तर्क 2, वो भी गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए बोल रहा है यह राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सभी को इसे सीखना चाहिए। सभी को ज़रूरी नहीं हो पाता, जिसको
दिल से होता है कि सीखे तो सीखते हैं, किसी को नहीं होता है तो वो नहीं सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके से तर्क 2 भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें तर्क दोनों गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या कि क्या लाभ कमाने वाली सारी सरकारी इकाइयां निजी कंपनियों को बेच देनी चाहिए। तो हमारा इसमें तर्क क्या है, फिर से बार कथन पढ़ते हैं क्या, कि क्या लाभ कमाने वाली सारी इकाइयां सरकारी इकाइयां निजी कंपनियों को बेच देनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसका तर्क है हाँ, इससे सरकार को विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने की सहायता मिलेगी। जी नहीं दोस्तों, क्या बोल रहा है कथन हमारा, क्या लाभ कमाने वाली सारी सरकारी इकाइयां निजी कंपनियों को बेच देनी चाहिए। दोस्तों देखिए इसमें तर्क पहला है हाँ, इसे सरकार को विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने की सहायता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि अगर सारी कंपनियों को बेच दें तो उसमें सहायता हो पैसों के, बोला संसाधनों में वृद्धि होगी। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हो पाता है कि कोई भी अगर कंपनी विकसित कर रहा हो, दूसरी कंपनी जो मतलब सरकारी कंपनियाँ निजी कंपनियों को बेच दें, जरूरी नहीं हो पाता है। इसलिए तर्क 1 गलत हो गया है। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा जो हमारा अर्थ है वो सूटेबल है, कथन के अनुसार कौन सा जो तर्क होगा वो सूटेबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए तर्क 2 क्या है, नहीं, निजी कंपनियां इन इकाइयों को प्रभावी ढंग से चलाने में समर्थ नहीं होगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो निजी कंपनियां हैं वो भी सही से चला रही है और जो सरकारी कंपनियां वो भी सही से चला रही है। तो इसका तो पहले ही अर्थ गलत हो गया, क्या कि निजी कंपनियां इन कंपनियों को इकाइयों को प्रभावी ढंग से चलाने में समर्थ नहीं होगी, मतलब कि निजी कंपनियों को चलाने में असमर्थ होगी। तो इस तरीके से तर्क 2 भी गलत हो गया। ठीक है, तर्क 2 भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्या भारत में तंबाकू के सारे उत्पादों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो देखिए क्या है, क्या तंबाकू में, क्या भारत में तंबाकू के सारे उत्पादों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो इसका तर्क क्या है, नहीं, इससे लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो सही बात है, तर्क 1 है, ये सही बात है, क्या कि लोग इससे बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे। तंबाकू अगर बंद हो जाए भारत में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो तर्क हमारा जो वो फर्स्ट है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट तर्क क्या है, नहीं, इससे सरकार को भारी राशि की हानि होगी क्योंकि वह इन उत्पादों से प्राप्त होने वाले करों को अर्जित नहीं कर सकेगी। बात ये भी सही है, क्या कि जो तंबाकू से होते हैं उससे बहुत सारे कर आते हैं, तो उससे सरकार को बहुत सारा लाभ होता है। तो उसी तरीके से तर्क 2 क्या है, नहीं, इससे सरकार को भारी राशि की हानि होगी। बिल्कुल होगी हानि, बिल्कुल होगी, क्योंकि वह इन उत्पादों से प्राप्त होने वाले करों को अर्जित नहीं कर सकेगी। जी बिल्कुल, इसका मतलब तर्क फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, दोनों तर्क बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको कथन में कथन के अनुसार चलना है कि किस तरीके से कथन दिया हुआ है और तर्क किस तरीके से निकालना है। दोनों तर्क सही हो सकते हैं, दोनों तर्क गलत भी हो सकते हैं, चाहे तर्क 1 सही हो चाहे तर्क 2 सही हो। ठीक है, ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।